नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड की। एक ऐसी कंपनी जो सीधे बैंक या एएमसी नहीं है, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ते वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम में काम करती है। कंपनी का एनएसए सिंबल प्रूडेंट और बीएसए कोड 543527 है। कंपनी 2022 में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई थी। इस वीडियो में हम समझेंगे कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट कौन देखता है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, एयूएम कितना है, वैल्यूएशन महंगा है या सस्ता, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकती है, टेक्निकल चार्ट क्या संकेत दे रहा है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है और आज बाय, सेल या होल्ड में क्या दृष्टिकोण रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी क्या करती है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज एक फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। कंपनी मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने में मदद करती है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इक्विटी, बॉन्ड्स, पीएमएस, एआईएफ, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, लोन प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। कंपनी का मॉडल मुख्य रूप से B2B2C है, यानी प्रूडेंट अपने लार्ज नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से अंतिम रिटेल इन्वेस्टर्स तक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाती है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी का सबसे बड़ा एसेट क्या है। मेरी नजर में कंपनी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका ऑफिस या टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण एसेट है AUM प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्लस रिटेल इन्वेस्टर बेस। 31 मार्च 2026 तक कंपनी लगभग 20.71 लाख यूनिक रिटेल इन्वेस्टर्स, 36,880 MFDs, 143 ब्रांचेस, 21 स्टेट्स में मौजूद थी। ये नेटवर्क कंपनी के लिए एक बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकता है। पॉइंट नंबर 3, AUM कितना है। 31 मार्च 2026 को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का AUM लगभग 1,19,304 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये लगभग 1,03,515 करोड़ रुपए था, अर्थात AUM में करीब 15.3% ग्रोथ हुई। इसके अलावा लगभग 96.8% AUM इक्विटी ओरिएंटेड था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इक्विटी मार्केट में लंबे समय तक AUM बढ़ने पर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को फायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4, SIP बिजनेस। SIP कंपनी के भविष्य का एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। 31 मार्च 2025 पर SIP अकाउंट्स लगभग 32.90 लाख थे। 31 मार्च 2026 तक ये बढ़कर 37.49 लाख हो गए, यानी रिटेल इन्वेस्टिंग और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की पेनिट्रेशन बढ़ रही है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस विजिबिलिटी के लिए सकारात्मक संकेत है। पॉइंट नंबर 5, डिजिटल बिजनेस। प्रूडेंट ने टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इसके प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं फंड्स बाजार, प्रूडेंट कनेक्ट, पॉलिसी वर्ल्ड, क्रेडिट बास्केट। इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स में फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। पॉइंट नंबर 6, हेडक्वार्टर कहाँ है। कंपनी का हेड ऑफिस प्रूडेंट हाउस, पंजाबपोल क्रॉस रोड नियर पॉलिटेक्निक, अंबावाडी, अहमदाबाद, गुजरात में है। कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस हबटाउन, सलारस, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में है। पॉइंट नंबर 7, फैक्ट्री कहाँ है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। प्रूडेंट कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, इसलिए इसके पास टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल या FMCG कंपनियों की तरह मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं है। यह एक एसेट लाइट फाइनेंशियल सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। इसकी मुख्य ताकत है पीपल प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्लस टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंशियल पार्टनर्स प्लस AUM। पॉइंट नंबर 8, मैनेजमेंट कौन देखता है। कंपनी के प्रमुख नेतृत्व में संजय शाह, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। संजय शाह प्रूडेंट ग्रुप के फाउंडर हैं और 2000 से बिजनेस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। शिरीष पटेल, होल टाइम डायरेक्टर और CEO।
शिरीष पटेल 2005 से ग्रुप से जुड़ रहे हैं और कंपनी की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, नेटवर्क बिल्डिंग तथा ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार संजय रमेश चंद्र शाह मैनेजिंग डायरेक्टर और शिरीष गोविंद भाई पटेल होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ हैं। पॉइंट नंबर 9, मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट को मैं 3 आधार पर देखूंगा। एक्सपीरियंस, मजबूत फाउंडर लेड बिजनेस होने के कारण मैनेजमेंट को फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का लंबा अनुभव है। एग्जीक्यूशन अच्छा, AUM, ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स और SIP अकाउंट्स में लगातार एक्सपेंशन दिखाई देता है। गवर्नेंस सकारात्मक। फाइनेंशियल ईयर 2026 एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड इवैल्यूएशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और स्टैट्यूटरी और सेक्रेटेरियल ऑडिट प्रोसेसेस का उल्लेख है। कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रूप में डेलॉयट हैस्किंस और सेल्स का रीअपॉइंटमेंट भी हुआ है। मैनेजमेंट रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। लेकिन किसी भी प्रमोटर लेड कंपनी में इन्वेस्टर्स को प्रमोटर होल्डिंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और मैनेजमेंट कॉम्पेंसेशन की क्वार्टरली और एनुअल मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, फाइनेंशियल ईयर 2026 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, फंडामेंटल्स। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1317.33 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये करीब 1103.56 करोड़ रुपए था, यानी रेवेन्यू में लगभग 19.37% ग्रोथ हुई। पॉइंट नंबर 11, प्रॉफिट ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2026 कंसोलिडेटेड पर 222.05 करोड़ रुपए रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में पट 195.65 करोड़ रुपए था, यानी प्रॉफिट में लगभग 13.5% ग्रोथ हुई। रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ से तेज है, इसलिए आगे मार्जिन और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर नजर रखना जरूरी होगा। पॉइंट नंबर 12, प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल ईयर 2026 कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट एंड टैक्स लगभग 333.51 करोड़ रुपए रहा। फाइनेंस कॉस्ट लगभग 4.75 करोड़ रुपए था, जो बिजनेस के आकार के मुकाबले बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए कंपनी का बिजनेस ट्रेडिशनल डेट हैवी बिजनेस जैसा नहीं दिखता। पॉइंट नंबर 13, डेट और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का एक फायदा यह है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसी भारी कैपेक्स रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रूडेंट का बिजनेस मॉडल कंपैरेटिवली एसेट लाइट है। फिर भी इन्वेस्टर को देखना चाहिए टोटल डेट, कैश और इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट कॉस्ट, फ्री कैश फ्लो। क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन काफी ऊंची होने पर बैलेंस शीट क्वालिटी और कैश जनरेशन और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पॉइंट नंबर 14, वैल्यूएशन। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रूडेंट का शेयर सस्ता है? जुलाई 2026 के उपलब्ध मार्केट डेटा में शेयर प्राइस लगभग 2,850-2,900 रुपए के आसपास था। 27 जुलाई 2026 को एक मार्केट सोर्स के अनुसार प्राइस लगभग 2,870 रुपए, मार्केट कैप करीब 11,884 करोड़ रुपए और पीई करीब 48.4 था। एक अन्य सोर्स में 24 जुलाई को मार्केट कैप लगभग 11,851 करोड़ रुपए और 52 वीक हाई करीब 3,159 रुपए दिया गया है। इसका मतलब है कि बाजार कंपनी से हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। पॉइंट नंबर 15, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होती। ये रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, AUM ग्रोथ, मार्जिन्स, कैश फ्लो और फ्यूचर वैल्यूएशन मल्टीपल पर निर्भर करती है। अगर हम कंजर्वेटिव तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2026 अर्निंग्स को बेस माने और लगभग 35 से 45 PE रेंज का इलिस्ट्रेटिव मल्टीपल लगाएं, तो वैल्यूएशन रफली 2,200 से 2,850 रुपए के आसपास आ सकती है। ये केवल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क है, ऑफिशियल टारगेट प्राइस नहीं। अगर कंपनी आने वाले वर्षों में 15 से 20% के आसपास अर्निंग्स ग्रोथ कायम रखती है, तो हायर वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो सकती है। लेकिन अगर ग्रोथ शार्पली धीमी होती है, तो 45 से 50 प्लस PE मल्टीपल पर करेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। मेरी वैल्यूएशन व्यू
2200 से 2500 रुपए अट्रैक्टिव जोन, 2500 से 2800 रुपए रीजनेबल और एक्यूमुलेशन जोन, 2800 से 3100 रुपए फेयर टू एक्सपेंसिव जोन, 3100 प्लस रुपए ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बहुत महत्वपूर्ण। ये जोन्स इलिस्ट्रेटिव हैं, गारंटी नहीं। पॉइंट नंबर 16 पॉजिटिव पॉइंट्स। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग AUM ग्रोथ 1.03 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपए AUM होना सकारात्मक है। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क 20.71 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स और 36,880 MFDs का नेटवर्क बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। नंबर 3 SIP ग्रोथ 32.90 लाख से 37.49 लाख SIP अकाउंट्स तक वृद्धि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को दर्शाती है। नंबर 4 एसेट लाइट मॉडल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और हैवी कैपेक्स की जरूरत नहीं। नंबर 5 टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिजनेस स्केलेबिलिटी में मदद कर सकते हैं। 6 इंडियन फाइनेंशियलाइजेशन भारत में हाउस होल्ड सेविंग्स का धीरे धीरे मार्केट लिंक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ना लॉन्ग टर्म टेलविंड हो सकता है। पॉइंट नंबर 17 नेगेटिव पॉइंट्स और रिस्क्स अब जोखिमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1 हाई वैल्यूएशन सबसे बड़ा रिस्क वैल्यूएशन है। अगर अर्निंग्स ग्रोथ कम हुई और PE मल्टीपल नीचे आया तो अच्छा बिजनेस होने के बावजूद शेयर प्राइस गिर सकता है। नंबर 2 मार्केट डिपेंडेंस AUM का बड़ा हिस्सा इक्विटी ओरिएंटेड है। अगर स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो AUM और सेंटिमेंट दोनों प्रभावित हो सकते हैं। नंबर 3 कंपटीशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ मैनेजमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है। नंबर 4 रेगुलेटरी रिस्क सेबी और अन्य रेगुलेटर्स के नियम बिजनेस मॉडल पर प्रभाव डाल सकते हैं। नंबर 5 कमीशन स्ट्रक्चर रिस्क फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में कमीशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 फ्यूचर ग्रोथ भविष्य के लिए कंपनी के प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन SIP ग्रोथ रिटेल इन्वेस्टर ग्रोथ वेल्थ मैनेजमेंट डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योरेंस इक्विटी प्रोडक्ट्स बॉन्ड्स PMS और AIF टियर 2 और टियर 3 सिटीज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स भारत में फाइनेंशियल एसेट्स में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो प्रूडेंट जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स को फायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 19 बिग डील्स और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स ये कंपनी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह बड़े फैक्ट्री डील्स के बजाय नेटवर्क एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम में विस्तार करती है। इसके 2 होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं जेनेक्स्ट इंश्योरेंस ब्रोकर्स पैट लिमिटेड प्रूटेक फाइनेंशियल सर्विसेज पैट लिमिटेड। फाइनेंशियल ईयर 2026 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। कंपनी ने एम्प्लॉय रिटेंशन और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए ESOP 2025 भी लागू किया है जिसके तहत कुल 16.50 लाख तक स्टॉक ऑप्शंस का स्कीम बनाया गया है। पॉइंट नंबर 20 टेक्निकल चार्ट व्यू अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। 24 जुलाई 2026 के टेक्निकल डेटा में प्राइस लगभग 2858.90 रुपए, 20 डे EMA 2915 रुपए, 50 डे EMA 2862 रुपए, 100 डे EMA 2765 रुपए, 200 डे EMA 2675 रुपए। RSI लगभग 45.5 दिख रहा था। इससे संकेत मिलता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम बहुत मजबूत नहीं था लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेस के ऊपर था। इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट 2780 रुपए के आसपास पहला सपोर्ट, 2705 रुपए के आसपास दूसरा सपोर्ट, 2650 से 2675 रुपए महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस 2915 रुपए पहला रेजिस्टेंस, 2970 रुपए दूसरा रेजिस्टेंस, 3050 रुपए के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस।
इसके ऊपर सस्टेन्ड ब्रेकआउट आने पर 3150 से 3160 रुपए का प्रीवियस हाई जोन महत्वपूर्ण होगा। पॉइंट नंबर 21, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कंजर्वेटिव स्विंग ट्रेडर, अगर प्राइस 2915 से 2970 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो मोमेंटम ट्रेड पर विचार किया जा सकता है। संभावित जोन्स 3050 से 3150 रुपए, लेकिन स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग जरूरी है। डीप बाइंग, अगर शेयर 2780 से 2705 रुपए के सपोर्ट जोन में आता है और रिवर्सल कंफर्मेशन देता है तो स्टैगर्ड बाइंग पर विचार किया जा सकता है। अगर 2650 रुपए के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकडाउन आता है तो स्विंग पोजीशन में कॉशन बढ़ाना चाहिए। पॉइंट नंबर 22, लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रैटेजी। मेरी नजर में प्रूडेंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस शेयर प्राइस से ज्यादा आम ग्रोथ पर आधारित होना चाहिए। हर क्वार्टर ये 5 चीजें चेक करें: AUM ग्रोथ, SIP ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, PAT ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन। अगर AUM 15% प्लस रेवेन्यू और प्रॉफिट हेल्दी रेट से बढ़ते हैं और वैल्यूएशन रीजनेबल रहता है तो लॉन्ग टर्म थीसिस मजबूत रह सकता है। लेकिन अगर AUM ग्रोथ धीमी हो जाए और PE बहुत ऊंचा बना रहे तो वैल्यूएशन रिस्क बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 23, स्टार रेटिंग। बिजनेस क्वालिटी 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। मैनेजमेंट 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। ग्रोथ पोटेंशियल 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। बैलेंस शीट 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। वैल्यूएशन 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। रिस्क 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। ओवरऑल रेटिंग 4.2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स। बिजनेस अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 24, आज बाय करें, सेल करें या होल्ड। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज प्रूडेंट में क्या करें? अगर आपके पास पहले से शेयर है, होल्ड या पार्शियल होल्ड। अगर आपकी खरीद अच्छी वैल्यूएशन पर है और आपका होराइजन 3 से 5 साल या उससे अधिक है तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के कारण जल्दबाजी में पूरा एग्जिट करना जरूरी नहीं लगता। अगर नया निवेश करना है, मेरी राय में 2850 से 2900 रुपए के आसपास अग्रेसिव लंप सम बाइंग से बचना बेहतर है क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी डिमांडिंग है। बेहतर स्ट्रैटेजी, करेक्शन पर स्टैगर्ड बाइंग या 2970 से 3050 रुपए के ऊपर कंफर्म्ड ब्रेकआउट का इंतजार। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 2780 से 2705 रुपए सपोर्ट जोन और 2915 से 2970 रुपए रेजिस्टेंस जोन पर प्राइस एक्शन देखें। पॉइंट नंबर 25, फाइनल वर्डिक्ट। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज एक इंटरेस्टिंग फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स प्ले है। इसके पास स्ट्रॉन्ग AUM प्लस लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स प्लस SIP ग्रोथ प्लस टेक्नोलॉजी प्लस एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट जैसे मजबूत फैक्टर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाई वैल्यूएशन प्लस इक्विटी मार्केट डिपेंडेंस प्लस रेगुलेटरी रिस्क प्लस कंपटीशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी ओवरऑल व्यू, बिजनेस स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ पॉजिटिव, मैनेजमेंट गुड, valuation expensive or reasonable depending on entry. Long term positive with valuation discipline. Short term neutral to mildly positive. Final rating 4.2 star out of 5 stars. आज की मेरी एजुकेशनल व्यू, होल्ड या वेट फॉर बेटर एंट्री। पहले से होल्डिंग है तो फंडामेंटल्स खराब होने तक घबराने की जरूरत नहीं। नया निवेश है तो एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय करेक्शन पर चरणबद्ध खरीदारी ज्यादा प्रूडेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का अंतिम संदेश, दोस्तों, अच्छी कंपनी खरीदना ही काफी नहीं है। अच्छी कंपनी प्लस सही वैल्यूएशन प्लस सही समय प्लस रिस्क मैनेजमेंट, इन चारों का कॉम्बिनेशन ही अच्छे इन्वेस्टमेंट का आधार बनता है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी का बिजनेस ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लेकिन लगभग 45 से 50 के आसपास PE वैल्यूएशन होने पर इन्वेस्टर को ग्रोथ और प्राइस दोनों पर नजर रखनी चाहिए। अगर कंपनी AUM, SIP,
रेवेन्यू और प्रॉफिट को लगातार मजबूत गति से बढ़ाती रहती है, तो आने वाले वर्षों में इसका बिजनेस काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन शेयर बाजार में कोई भी कंपनी हमेशा ऊपर नहीं जाती, इसलिए बाय ऑन वैल्यूएशन, होल्ड विद कन्विक्शन और सेल व्हेन द इन्वेस्टमेंट थीसिस चेंजेस। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक एवं जानकारी देने के उद्देश्य से है। ये किसी भी शेयर को खरीदने, बाय, बेचने, सेल या निवेश करने की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें तथा आवश्यक होने पर सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।